हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जानेंगे सावन माह की पहली प्रदोष कब है और दूसरी प्रदोष कब है और साथ में मासिक शिवरात्रि कब है। सावन माह में प्रदोष के दिन की पूजा विधि, प्रदोष के दिन पूजा कैसे करना चाहिए, मासिक शिवरात्रि की पूजन विधि, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अपने घर में शिवलिंग का कैसे पूजन करें, अगर कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो क्या चीज हम समर्पित करें जिससे कि हमें सामग्री न मिलने पर उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। तो प्रदोष की पूजा कैसे करना है, प्रदोष काल की और प्रदोष की सुबह की पूजा और साथ में मासिक शिवरात्रि की पूजा आपको इसी वीडियो में मिलेगी फ्रेंड्स। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो पहले तो हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत कब है। सावन की पहली प्रदोष तो 22 जुलाई दिन मंगलवार को सावन की पहली प्रदोष है। तो सावन की पहली प्रदोष है 22 जुलाई दिन मंगलवार को। दिन मंगलवार की प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। मंगलवार की प्रदोष रोग मुक्ति के लिए होती है। अगर आप उस दिन विशेष कोई कामना के लिए महादेव की आराधना करते हैं या आपको रोग से छुटकारा पाना है तो आप कौन सा उपाय आपको करना है, आपको वीडियो में देखेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप सावन महीने में ये एक उपाय ना करे हो अभी तक तो आप प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन इस तरह अगर महादेव की आराधना करते हैं तो आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी और मनचाहा आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बातों को नोट करते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी तो किस तरह हमें महादेव की आराधना करना है, साथ में मासिक शिवरात्रि की भी। तो और दूसरी प्रदोष पड़ रही है 6 अगस्त को। तो इन प्रदोष, दोनों प्रदोष में आपको एक जैसी पूजा करना है और दोनों का फल एक जैसे प्राप्त होता है। तो पहले आपको एक पाटा लेना है, उस पे स्वच्छ साफ कपड़ा बिछा देना है, लाल पीला कुछ कुछ भी जो भी आपके पास हो। फिर उस पे स्वास्तिक या ओम लिख देना है प्लेट पे। फिर आपको उसी पे शिवलिंग को विराजमान कर देना है। साथ में शिव जी के शापरियार के तस्वीर को विराजमान कर देना है। फिर शिवलिंग को शुद्ध जल से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से अच्छे से अभिषेक करना है। अगर रुद्राक्ष रखे हैं आप उसको भी आप उसमें रख सकते हैं। श्री शिवाय वस्तुभ्यम। ये सुबह की पूजा प्रदोष की, प्रदोष के दिन की। यहाँ शिवरात्रि में भी प्रदोष में दोनों तरह पूजा आपको सुबह ऐसे ही करना है। सुबह उठ के स्थान ध्यान कर लें, अपनी जो नित्य वाला काम है उसको करके निपटा के उसके बाद में फिर अपने आप मंदिर में आ जाएं। अपने इसी तरह आपको आसन लगा के शिव जी की आराधना करना है। कहा जाता है सावन महीने में जितनी भी आप शिव माँ पार्वती की आराधना करते हो आपको असीम कृपा प्राप्त होगी, आशीर्वाद शिव जी का मिलेगा। तो ये प्रदोष के दिन की पूजा जो भी आपके पास सामग्री है, आपको एक चावल, प्रदोष के दिन चावल अच्छे दाना जरूर समर्पित करिएगा फ्रेंड्स। अक्षत, पीला चंदन, लाल चंदन, भस्म भस्म जरूर लगाइएगा इनको, क्योंकि भस्म बहुत ही प्रिय है भोले बाबा को। तो शिवलिंग में भस्म जरूर चढ़ाइएगा, साथ में अक्षत चढ़ाइएगा। हरा मूंग, गेहूं के दाने, जौ, जो काली मिर्च, तिल, साथ में आपको इत्र का भी अभिषेक करना है। आपको वस्त्रनुमा कलावा समर्पित कर देना है, जनेऊ समर्पित कर देना है, बेल पत्र, पुष्प, धतूरा, इत्र। इत्र लास्ट में आपको इत्र का जरूर मतलब इत्र लगाना है, साथ में अबीर। जितनी भी सामग्रियां होती हैं सबको आपको समर्पित कर देना है सुबह की पूजन में। फिर आपको प्रदोष व्रत कथा आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आपको व्रत रखना है, अगर आप व्रत रखते हो तो अच्छा है, नहीं अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस श्रावण मास आप व्रत शुरू भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा संयोग है। तो आपको इसी तरह पूजन करना है। फिर संकल्प लेना है कि हाँ मैं आज व्रत कर रही हूँ महादेव भोले बाबा को, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आपको एक पुष्प हाथ में अच्छा दाना लेके, जल लेके आपको संकल्प करना है। फिर उसे संकल्प करने के बाद में उस जल को और पानी को नीचे गिरा देना है, प्रणाम कर लेना है। इसी प्रकार आपको विधि विधान से आपको पूजन करना है। अगर आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो उसमें चंदन या राम या ओम नमः शिवाय कुछ भी आप लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप समर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है बहुत शुभ होता है। अगर इसी दिन आपको इसी तरह आपको शिवरात्रि की जो पूजन करना है, सुबह में शाम में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें। गुरु जी जैसे अभिषेक कराते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपसे हो सके आप, लेकिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन जरूर करें प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। अगर आप अभी तक सावन माह में नहीं किए हो तो प्रदोष, शिवरात्रि या सोमवार के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन जरूर करिएगा। इससे
घर में जो सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कार, व्यापार, एग्जाम, बच्चों के मतलब जितने भी घर की परेशानियां हैं दूर करने के लिए आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करिएगा। वैसे तो कहा जाता है सावन के महीने में पूरे दिन हर एक दिन करते हैं, अगर हर दिन नहीं कर पाते हो तो आप शिवरात्रि प्रदोष के दिन तो जरूर करिएगा। तो ये मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजन है, ये पूजन आपको, ये उपाय आपको जरूर करना है फ्रेंड्स। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आपके घर में माता पार्वती शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप इसी तरह अपने मंदिर में भी आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने गमले में करना है तो आप अपने घर के गमले में भी आप कर सकते हो पार्थिव शिवलिंग की पूजा। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपको गमले में कैसे करना है इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सरल से और आसानी 10 मिनट के अंदर आप पूजन कर सकते हैं और महादेव की असीम कृपा को पा सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपने घर के गमले में इसी तरह शिवलिंग का आकार देने के बाद में जल से पंचामृत से स्नान करके इनकी पूजन विधि आप कर सकते हैं और उस पूजन करने के बाद में उसी गमले में आप इसको विसर्जन कर दीजिएगा। फिर ये बहुत आसान है और आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद में अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप एक चावल अक्षत दाना समर्पित कर देते हैं तो आपका उसका फल पूर्ण प्राप्त हो जाएगा, संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। श्री गुरु जी कहते हैं अगर कोई सामग्री आपके पास छूट जाती है नहीं है तो आप चावल दाना उसकी जगह पर समर्पित कर सकते हैं। तो ये पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि और साथ में हमने आपको आपके घर के अगर शिवलिंग की पूजन कैसे करना है कम सामग्री में सरल तरीके से हमने आपको दिखाया फ्रेंड्स। आप कर सकते हो प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। इससे माता पार्वती भोले बाबा की असीम कृपा प्राप्त होती है। श्रावण महीना सभी को मालूम है कि माँ पार्वती और शिव जी को समर्पित होता है। जिस दिन जितना भी आप आराधना करते हो आपकी पूरी आराधना, पूरा इसका विशेष महत्व और आपकी जो भी कामना है जरूर पूरा होगी। महादेव आपकी कामना जरूर पूरा करेंगे। एक विश्वास के साथ में महादेव से आप जुड़े रहिएगा। जो भी आपसे हो सके आप पूजा आराधना माता महादेव से करते रहिए फ्रेंड्स। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, शिवलिंग की पूजन करते हैं, आप अपने घर में इसी तरह पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आपको जैसे हमने कहा कि महादेव की कृपा प्राप्त होगी। बहुत ही आप 2 लोटा जल भी समर्पित कर सकते हैं, चाहे पार्थिव शिवलिंग पे चाहे अपने घर पे सावन में। हर हर महादेव।